नमस्कार दोस्तों, हमने बचपन से सुना है कि ईश्वर संसार के कण कण में है। ईश्वर सर्वव्यापी है। ईश्वर संसार में हर जगह है। बहुत लोग अपनी आस्था के अनुसार अपने ईश्वर को किसी मूर्ति में देखते हैं। बहुत लोग अपनी आस्था के अनुसार अपने ईश्वर को किसी पत्थर में देखते हैं और बहुत लोग अपनी आस्था के अनुसार उस ईश्वर को किसी चिन्ह में देखते हैं। दोस्तों, अगर इसी सिद्धांत को हम लोग थोड़ा साइंटिफिक वे में समझने का प्रयास करें तो इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, जब वह इलेक्ट्रिसिटी किसी बल्ब से पास होती है तो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी। अगर वही इलेक्ट्रिसिटी किसी पंखे से पास होती है देन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू रोटेटिंग एनर्जी ऑफ द फैन। और वही इलेक्ट्रिसिटी अगर किसी साउंड सिस्टम से पास होती है देन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू साउंड एनर्जी। तो किसी भी उपकरण के पीछे मूलतः सिद्धांत इलेक्ट्रिसिटी का ही है। एक इलेक्ट्रिसिटी ही है जो अपने आप को तरह तरह से व्यक्त कर रही है। कहीं वह प्रकाश की तरह विद्यमान है, कहीं वह साउंड की तरह समझ में आ रही है, कहीं वह हवा के रूप में दिखाई दे रही है, कभी वह गर्मी के रूप में समझ में आ रही है। तो एक जो इलेक्ट्रिसिटी है, जब वह किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम से इंटरेक्ट करती है तो उसके डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस दिखाई देते हैं डिपेंडिंग ऑन इंटरेक्टिंग सिस्टम। तो वैसे ही ईश्वर अपने आप को संसार में बहुत सारी वस्तुओं में विद्यमान करता है डिपेंडिंग ऑन द सिस्टम। जो ईश्वर सर्वव्यापी है वह अपने आप को विभिन्न वस्तुओं में व्यक्त करता है, लेकिन मूलतः जैसे किसी भी उपकरण का सिद्धांत इलेक्ट्रिसिटी है वैसे ही किसी भी वस्तु का सिद्धांत ईश्वर है। परम सत्ता सर्वव्यापी ईश्वर। दोस्तों, इंसान अपनी आस्था के अनुसार अपने ईश्वर को मंदिर में ढूंढता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी आस्था के अनुसार अपने ईश्वर को मस्जिद में ढूंढते हैं। बहुत से ऐसे इंसान हैं जो अपनी आस्था के अनुसार अपने ईश्वर को, भगवान को, जिसमें भी वो विश्वास रखते हैं, जिसमें भी उनकी आस्था है, उसको बाहर की दुनिया में ढूंढते हैं, तलाशते हैं। इतना ही नहीं, बहुत से लोगों का ऐसा भी विश्वास है कि मृत्यु के बाद वह अपने ईश्वर के घर वापस जा सकेंगे। दोस्तों, जो ईश्वर संसार के कण कण में बसता है, जो ईश्वर सर्वव्यापी है, अगर हम उसका दर्शन संसार की सभी वस्तुओं में करने लग जाएं, तो सोचिए इस सिद्धांत से मानव समाज की कितनी सारी समस्याएं, कितने दुख, कितनी तकलीफें यूं ही खत्म हो जाएंगी। धन्यवाद।